शांति। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का प्यारे बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी पहुँचे हैं, आदरणीय मिली बहन जी पहुँचे हैं, शुभी बहन, रानी बहन, इन सभी का भी हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहनों से कि हमारे मंचासीन अतिथियों का गुलदस्ते से स्वागत करें से कि आज के इस दिवस पर हम सभी को आशीर्वचन देंगी। दीदी जी कल जापान जा रहे हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, खास आप सभी से मिलने के लिए थोड़ा से कुछ समय के लिए भी आए हैं। तो आदरणीय दीदी जी का स्वागत है। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि राजयोग से हम अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं और हमें आशीर्वचन भी देंगे। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय कोमल भाई, हमारे आदरणीय सुधीर भाई तथा हमारी प्यारी बहन मिली बहन और शुभी बहन, रानी बहन तथा सभा में उपस्थित सभी आप प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दिन को विशेष अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है। सारे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है क्योंकि हर स्थान पर अगर देखा जाए तो हमारे जो श्रमिक भाई बहने हैं, उनके श्रम से ही आज संसार के अंदर कोई भी कार्य सफल होता है। बिना श्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई व्यक्ति बड़े से बड़े मैनेजर की पोस्ट पर क्यों ना हो, वो कागज के ऊपर कुछ नक्शे भी निकाल देंगे, कुछ बातें कैसे करनी है वो प्लानिंग कर देंगे, लेकिन उसको कार्यान्वित करना हो तो बिना श्रमिक के उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए विश्व के अंदर ये श्रमिक दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि आप सबके श्रम का भी एक सम्मान हो, आप सबके श्रम का भी एक पहचान हो। उसके लिए ये विशेष श्रमिक दिन मनाया जाता है क्योंकि कोई ये ना समझे कि हाँ भाई हमारा कोई महत्व नहीं है। नहीं, हर इंसान का वो जो भी कार्य कर रहा हो उस कार्य के हिसाब से उसका महत्व इस संसार के अंदर है। और बाबा के घर में तो जरूर है। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं। आप सबको अपना एक पार्ट मिला है बजाने के लिए, हम सबका अपना एक पार्ट है। लेकिन जैसे सिक्के की दो साइड होती है, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बिना आप सबके कोई कार्य संभव नहीं है। लेकिन अगर आप सबके साथ जो आध्यात्मिक शक्ति भी अगर मिल जाती है तो उसका भी अपना एक महत्व है। हमारा रोल अपना है, आपका रोल अपना है, लेकिन महत्व दोनों का ही है। ये नहीं कि किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। हाँ, जहाँ जिस तरह से दुनिया के अंदर कहा जाता है कि एक तरफ बौद्धिक शक्ति से कार्य होता है तो दूसरी ओर श्रम से कार्य होता है। तो बौद्धिक शक्ति का महत्व अपना है
तो शारीरिक शक्ति का महत्व अपना है। और इसीलिए ये दोनों के संबंध से ही इस संसार की गाड़ी चलती है। अगर बुद्धिजीवी ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, अगर श्रमिक ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलती है, सारा कारोबार रुक जाता है। तो दुनिया के अंदर कई ऐसे मिसाल हुए हैं। अभी मैं थोड़े समय पहले कंबोडिया गई थी। कंबोडिया एक देश है जहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी भारत की संस्कृति दिखाई जाती है। तो उनको ये महसूस हुआ, वहाँ के श्रमिक लोगों को, कि ये बौद्धिक शक्ति वाले जो है हमारे ऊपर अधिकार जमाते हैं, तो ये बौद्धिक शक्ति वाले लोग होना ही नहीं चाहिए, सारा काम तो हम ही करते हैं, तो इसीलिए इन सबको खत्म कर देना चाहिए। तो कहा वहाँ पर जो भी डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग वाले थे, उन सबको वहाँ के श्रमिक लोगों ने मार दिया। बहुत ज्यादा लोगों को मार के खत्म कर दिया। अब उस देश के अंदर खाली श्रमिक रह गए, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था सबको मार के खत्म कर दिया। इतना मास किलिंग, हजारों लाखों लोगों को मार दिया। ये लोग होने ही नहीं चाहिए करके। अब बुद्धि से ही तो देश का प्लानिंग चलता है, देश का कारोबार चलता है, खाली श्रम से तो चलता नहीं है। मेहनत करने वाले सब थे, लेकिन मेहनत किस दिशा में लगानी है उसको किसी को मालूम ही नहीं। हर एक अपनी रीति से चलते रहे, करते रहे, तो देश 10 साल पीछे चला गया। इतना पीछे चला गया कि वहां पर उसको डेवलप करने के लिए कोई बुद्धिजीवी वर्ग ही न रहा। कैसे चलेगा? कोई भी चीज का प्लानिंग करना पड़ता है, तभी जाकर के देश को चला सकते हैं। तो देखा गया कि आज वो देश इतना पिछड़ गया, इतना पिछड़ा गया कि वहां पर कोई प्रगति के नाम पर कोई चीज ही नहीं है। अब धीरे धीरे वहाँ के युवा के अंदर जागृति आई है कि हमें फिर से पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करना है तो स्कूल तो चाहिए। उन्होंने तो सारा स्कूल ही बंद कर दिया कि पढ़े लिखे लोग ही नहीं चाहिए करके, तो स्कूल तो चाहिए। वो सारे स्कूल को बनाने में अभी धीरे 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 वो लोग बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, आप हमारे देश में आओ। लेकिन अब लोग वहां जाने के लिए डरते हैं कि कहीं इन लोगों का दिमाग में आए और हम लोगों को भी मार देंगे तो क्या मालूम। तो 10 साल 20 साल पिछड़ गया। आज जो हम प्रगति भारत के अंदर देखते हैं, या जो हमारे सुख सुविधा के साधन भारत के अंदर है, वहां इससे भी गरीबी इतनी बढ़ गई, क्योंकि उस श्रमिक को धन कौन देगा, कार्य कौन कराएगा, कहां से लाएंगे, है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए जैसे कहा, सिक्के की 2 साइड होती है, तो बुद्धिजीवी भी चाहिए तो श्रम भी चाहिए। दोनों का ही समन्वय है हर चीज का। और इसीलिए जहां दोनों चीज मिलती है तो देश की प्रगति होती है, उन्नति होती है। आज देखो, बाबा के घर के अंदर भी इतने बाबा के बच्चे चारों ओर से देश विदेश से आते हैं, तो आप लोगों का भी तो कितना सेवा है। सेवा है तभी तो कार्य चल रहा है। लेकिन अब इस सेवा के अंदर कई बार कई सोचते हैं कि जितना मन की एकाग्रता को जोड़ा जाए योग करके। आज सारा विश्व योग दिवस मनाता है 21 जून को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर के वहाँ योग की महिमा जो सुनाई विदेश के अंदर, तो जिस तरह से ये आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इस तरह 21 जून को सारे विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
कि हर कोई ने स्वीकार किया कि हाँ, योग की आवश्यकता है, क्योंकि योग से ही व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्र बुद्धि से जब वो कार्य करता है तो उसमें सफलता मिलती है, उससे व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो कम मेहनत में, कम समय में कार्य अधिक हो सकता है एकाग्रता से करते। व्यक्ति का अगर मन भटकता रहेगा तो क्या होगा? मन भटकाव में जब आ जाता है तो जो एकाग्रता से काम करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और उसमें भी आज के दिन में तो क्या हो गया है, सबके हाथ में एक खिलौना आ गया है और वो खिलौना क्या करता है, कितना टाइम खा जाता है खिलौना, समझे ना? कौन सा खिलौना आ गया है सबके हाथों में? मोबाइल का खिलौना। हाँ, सारा दिन उसमें लगे रहते। अब आप बताओ कि जो बौद्धिक शक्ति है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मोबाइल में, उसको देखने में। अब किसी ने कुछ किया, रील बनाई और उसने डाला, उसको देख करके दूसरा बना करके डालता है। अब वो उसको देख देख करके आप चलते रहेंगे तो आपकी जीवन की जो क्षमता है वो कहाँ जा रही है? कार्य क्षमता बढ़ रही है या कम होगी? किसी और की बनाई हुई चीज को आप अगर आप बनाते हैं तो बात अलग है कि आपने अपनी शक्ति को यूज किया, लेकिन किसी ने बनाई, उसने डाल दिया और आप देख रहे हैं, पैसा वो कमा रहा है, आपके देखने से तो उसको पैसा मिल रहा है ना। तो आपका टाइम जा रहा है, उस समय काम कुछ नहीं होता है, आपकी कार्य क्षमता क्षीण हो रही है और पैसा आपकी कार्य क्षमता की पैसा वो कमा रहा है। तो समझदारी क्या कहेंगे? समझदारी क्या कहेंगे? देखना चाहिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? हाँ, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? उसमें बनाते वो है, डालते वो है और आप देखते हैं और आपके बदले पैसा वो कमाते हैं। तो आपका पैसा क्या हुआ? आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ डांट पड़ेगी और कहेंगे अच्छा तुम घर बैठो, घर बैठे देखते रहो, ये कह देंगे। तो आपके पैसा तो खत्म हुआ, उसको तो पैसा मिल गया, लेकिन आपका पैसा क्या हुआ? खत्म हुआ। तो ये समझदारी है कि उसको बैठ के देखते रहे और अपना टाइम वेस्ट करे, अपने एनर्जी वेस्ट करे, हाँ, अपने सारी जो शक्ति है उसमें लग रही है और उसमें पैसा उसको मिल रहा है, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो उसको पैसा कमा कर देने वाले आप हो गए, क्या कहेंगे? ये समझदारी कहेंगे? आप कमाओ ना, आप कमाओ, आप उसको कमा कर दे रहे हो देख देख करके, दूसरों को दिखा दिखा करके, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई और आपको काम से भी निकाला गया तो क्या हुआ? पैसा भी गया, समय भी गया, शक्ति भी गई और आपकी शक्ति के बदले वो कमा रहे हैं। इसको समझदारी कहेंगे? इसको समझदारी कहेंगे? पहले मोबाइल नहीं था तो कितना अच्छा कार्य होता था, आपका संबंध सबके साथ कितना अच्छा था। लेकिन जब से ये आया तो संबंधों में भी क्या होता है, घर में भी बैठ के देखते रहेंगे, परिवार वाले दुखी हो जाते, ये क्या कर रहे हैं, सारा दिन क्या कर रहे हैं, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए ये समझदारी नहीं है। समझदारी तो तब कहेंगे कि जब आप कुछ अपना नवीनता अपने जीवन के अंदर ले आओ और आपके नवीनता से आप उसमें से अपने जो आय है उसमें वृद्धि करो, उसको कहेंगे कि समझदारी है। तो इसीलिए आज इस श्रमिक दिन पर
आप सभी यहाँ पर पहुँचे हो और जरूर है कि आप अपने जो शारीरिक शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, जो बौद्धिक शक्ति है, उसको यथार्थ दिशा में लगाएंगे। और उसके लिए अगर समय प्रति समय बीच बीच में आपने स्वयं के मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, बाबा को याद किया, तो आपको शक्ति भी मिलेगी और उस शक्ति को आप यथार्थ दिशा में लगाएंगे तो जरूर है कि आपके जीवन के अंदर उन्नति होना ये स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए आज आप सबको इस श्रमिक दिन की बहुत बहुत बधाई भी हो, मुबारक भी हो, और साथ में आप अपने जीवन के श्रम की शक्ति को यथार्थ दिशा दो। यही हमारी शुभ भावना और शुभ कामना आप सबके प्रति है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय उषा दीदी जी का। आप सभी, आपने हमें इतना स्नेह दिया, पधारे और सभी को मार्गदर्शन दिया। समझ में आया? हाथ उठाओ जो कहते हैं समझ में आया। अरे ये तो सब समझदार बैठे हैं। कंबोडिया वालों से बहुत समझदार हो आप दीदी। और अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मिली दीदी जी से, आज के दिवस के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। आप सबका स्वागत भी करेंगे। उषा दीदी जी हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार खड़े होकर के दीदी के सम्मान में हम खड़े होंगे। दीदी कल विदेश जा रहे हैं, जापान की यात्रा पर सेवा के लिए। तो आप सभी की तरफ से भी शुभकामनाएं। जानते हो ना, मिली दीदी हमारे अकाउंट में रहती हैं। आप सभी की तनख्वाह यही बनवा करके देती हैं। तो दीदी का स्वागत करो। सभी को टाइम पर तनख्वाह मिलती है? हाथ उठाओ जो कहते थे। वाह वाह वाह। और बैंक में किस किस के तनख्वाह जाती है वो हाथ उठाओ। क्या बात है, सब बैंक वाले हो गए हो, अकाउंट होल्डर हो सभी। दीदी दीदी आदरणीय मिली दीदी। ओम शांति। क्या भोजन नहीं किया है क्या? ओम शांति। और एक बार वेरी गुड। तो आज क्या है? आज किस लिए बैठे हैं इधर? किस लिए बैठे हैं पहले बताओ। कुछ पता है किस लिए बैठे हो? बोलो आज हमारा दिन है। बोलो हमारा दिन है। हाथ उठा के बोलो आज हमारा दिन है। वेरी गुड। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि श्रमिकों को, जैसे श्रमिक आप अकेले अपने आप को श्रमिक नहीं समझना, हम सब यहाँ श्रमिक है। जो भी श्रम दान करते हैं उसको श्रमिक कहा जाता है। चाहे वो पेन में कुछ काम करे, चाहे झाड़ू पोछा करे, चाहे नक्शा बनाए, चाहे मिस्त्री काम करे, चाहे कोई भी काम करे, श्रम जब दान करते हैं उसको श्रमिक कहा जाता है। इसलिए श्रमिकों को सबको सम्मान देने के लिए, उनके कार्यों को सराहना करने के लिए हम ये श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या जानते हो? अंतर्राष्ट्रीय क्या है? पूरा वर्ल्ड को जब ये कि पूरा पृथ्वी में, वर्ल्ड में आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहा जाता है। तो कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना कि हम तो ये काम करते हैं। नहीं, आपकी वजह से हमारी संस्था में बहुत योगदान मिलता है। मिलता है या नहीं? जैसे एक सिक्का होता है, सिक्का में दो पहलू होता है ना, तो एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। हम आपके लिए और आप हमारे लिए भी करते हो। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा साथी समझ के बाबा के घर में, किसके घर में आप काम कर रहे हो? भगवान के घर में काम कर रहे हो। कभी नहीं सोचना मैं कोई व्यक्ति के लिए काम कर रही हूँ, मैं ये भगवान के घर में काम कर रही हूँ, भगवान के लिए काम कर रही हूँ। और जैसे दीदी ने बोला ना, सारा विश्व से भाई बहने आते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, मैं पहली बार जब मधुबन में आई, सुधीर भाई ये बात बताती हूँ,
तो मेरे को सबसे बोला गया कि हमारे घर में जो मजदूर है ना वो बहुत अच्छे हैं। मैं यही बात पहले सुनी थी। तो इसीलिए आप हमेशा बाबा की घर में लगन से, आपकी लगन से और हमारी प्रेम प्यार से अपने आप को आगे बढ़ाते जाना, और हमेशा श्रमिक दिवस से अपनी सामाजिक न्याय और सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में भी रखना। तो आप जैसे काम करोगी, आपकी जैसे परिवर्तन होगा, आपकी परिवार में भी ऐसे परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छा, इसमें से कौन सब ये द्रव्य जो खाने वाले हैं, कोई है? गुटखा, शराब, भाई लोग, कोई है इसमें? अगर कोई है, हाथ में नहीं उठाती हूँ, अगर कोई है तो प्लीज इसको छोड़ देना, क्योंकि आप जितना पैसा, दीदी ने बोले ना पैसा कमाना, पैसा कमाने से क्या होता है, भले पैसा कमाते हो लेकिन थोड़े थोड़े पैसा रोज जाने से वो पैसे से कटौती होता है। वो पैसा को आप क्या करना, आज से एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुल्लक, गुल्लक, वो गुल्लक लेना, वो पैसे उसी को डालते रहना, और लास्ट में जब खत्म पूरा हो जाएगा उसको आप तोड़ना। इसलिए कभी भी प्लीज इसको कभी यूज नहीं करना, ये मादक द्रव्य को कभी यूज नहीं करना। भले आप बाहर से अंदर से करते रहते हो, बाहर बोलते नहीं हो, लेकिन अपने आप को पूछो कि ये मैं जो कर रहा हूं ये सही है, सही है? आप लोग बताओ ये जो करते हैं सही है? तो इसीलिए कोई भी आपको करता है, दिखता है, तो उनको बोलो कि ये सही नहीं है, उनको जागरूक कराओ। माताएं बहुत दुखी है लग रही है, क्योंकि उनकी पति शायद थोड़े बहुत कुछ करते हैं, है? तो इसीलिए उनको समझाओ, उनको लाके बाबा के घर में दिखाओ कि देखो हम कितने प्यार से काम करते हैं, इसलिए आप आगे के लिए ये सब काम नहीं करो, उनको समझाओ। आप सब काम करके यहाँ खुश हो? ये तो सबसे खुशी लग रही है। सब खुश हो? हाथ उठाओ, बोलो हम सब खुश है। भाई लोग खुश हो? इनमें से कोई दुखी है क्या? वो हाथ उठाओ। कोई दुखी है? कोई परेशानी है आप लोगों को? सुख के सागर के घर में आप सेवा कर रहे हो तो सुख के दाता है, तो बच्चे तो सुख मिलेगा बच्चों को जरूर, है ना? ये जब कोविड आया था, कोविड के टाइम बहुत काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन हमारे एक बहन है, उसने बोला कि मैं जाके बाहर काम करूं, तो उसके घर वालों ने बोले खबरदार जो बाहर जाके काम करना है तो ब्रह्मा कुमारी में करना, नहीं तो घर में बैठ रहना। तो इससे क्या होता है, उनको सुरक्षा मिलता है, उनको प्रेम मिलता है, उनको प्यार मिलता है, उनको घर की भावना होती है। इसीलिए वो लोग भी चाहते हैं यहाँ पर हम बाबा के घर में सेवा करें। ठीक है? ठीक है। और किसी को कुछ तकलीफ हो तो बताना, ठीक है? चुपचाप नहीं रहना, अपनी जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है उनको बताना, वो आपको सब समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि आप घर के व्यक्ति हो। सब कोई पराया समझते हो अपने आप को? समझते हो? तो इसीलिए बाबा के घर में प्रेम, प्यार और विश्वास के सहित काम करते जाना और आगे बढ़ते जाना। ओम शांति। ओम शांति। देखो ऐसे मिलते रहा करो, समझे? आपस में ये भी स्नेह मिलन है एक प्रकार का। दीदी देखो कितने प्यार से आपसे बात कर रही है, दिल की ले रही है। अच्छा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। यहाँ आपको ऐसे लगता है आप अपने घर में कार्य कर रहे हो। जिनको लगता है हम बाबा के घर में, अपने घर में सेवा करते हैं, वो हाथ उठाओ। और जिनको लगता है हम तो यहाँ नौकरी करने आते हैं, वो हाथ उठाओ। देखो कोई नौकरी करने नहीं आता, सब अपने घर में बाबा के घर में सेवा करने। इनके लिए ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ। और अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कोमल भाई जी से, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप प्रकाश डालेंगे राजयोग से परिस्थितियों पर विजय। सबके सामने कोई ना कोई परेशानी आती है, इनके सामने भी कोई ना कोई परेशानी आती होगी, तो अनुभव से सुनाएंगे कि राजयोग से परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करें, है ना?
आपके सामने परिस्थिति आती है किसी किसी के सामने, जिसके सामने कोई ना कोई समस्या आ जाती है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ये तो भैया फुल प्रूफ है। ठीक है, बाबा के घर में सेवा करने से फुल प्रूफ हो गए हैं। फिर भी कभी आ जाए तो कैसे उसको हैंडल करना है, अपने अनुभव से मार्गदर्शन करेंगे हमारे कोमल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मैंने कहा भाई हम केवल निगेटिव खबर ही नहीं, अच्छी खबर भी चलाते हैं। ये खबर भी कल छपेगी अखबार में तो अच्छी खबर हो गई ना। मैंने कहा कि मिली बहन जी और उषा बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात आपको बताई है। मुझे मालूम है कि इसमें कोई उठका गुटखा नहीं खाता होगा, पर एक गुटखे की कीमत कितनी होती है कौन बताएगा? कितने का मिलता है वैसे जनरली? एक गुटखा कितने रुपए का आता है? माना सब लोग खरीदते हो तो मालूम है ना 5 रुपए का। मैं इसीलिए पूछा, और भाइयों से पहले माताओं ने बताया। मैंने देखा वो बैठ के धीरे से वो ना खूंटे में लगा के और चुपके से खा लेती है, कागज फेंक देती है ऐसा। देखो अपने अपने आप मालूम पड़ गया। हमको ही नहीं पता है कि गुटखा कितने का मिलता है, क्योंकि हम खाते ही नहीं। देखो ऐसा है, इसमें जो सुधीर भाई ने कहा कि टॉपिक है कि परिस्थितियों पे विजय। अगर हम लोग किसको कहते हैं कि गुटखा छोड़ दो तो छूटता है? नहीं छूटता है ना, नहीं छूटता है ना। कोशिश तो करते हैं पर कहाँ छूटता है, आदत पड़ जाती है। अब आप सोचो कि एक छोटी सी पुड़िया होती है, कितने ग्राम होता होगा उसमें? मुश्किल से 10 ग्राम होता होगा। एक 10 ग्राम की पुड़िया के लिए आप कितने अधीन हो। देखो आप मेहनत करते हो पूरा दिन, पैसा कमाते हैं, 5 रुपये का मिलता है ना, दिन में 2-3 गुटखा तो खाते ही होंगे, आदत पड़ जाती है। तो अगर मान लो दिन में 3 गुटखा भी खाते हैं तो कितना रुपया हुआ? कितना रुपया हुआ? 15 रुपया। अब 15 रुपया अगर 1 महीने में जोड़ो तो कितना होता है? 450 रुपया। और अगर अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे तो उसकी फीस 1 महीने की 450 या 500 होती है। तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डालने के बजाय आप गुटखा खाते हो, कहते हैं छूटता नहीं है। अच्छा ये बताओ, गुटखा चल के आपके पास आता है? किसके किसके पास गुटखा चल के आ जाता है? वो कोई कोई आके खिला देता है, अरे लो खाओ ना, आज बाद में क्या करना है। पर रोज तो चल के नहीं आता होगा ना। आप सोचो, आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, टाइम निकाल के दुकान पे खरीद के लाते हो और छुप के उसको खाते हो, और एक गुटखा में 18 प्रकार का हानिकारक रसायन है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो आप अपना कितना नुकसान करते हो बताओ। आप बच्चे की फीस को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आपको 18 प्रकार का नुकसान होता है। आप मेहनत करते हो, खुद लेने जाते हो और कहते हो कि छोड़ता नहीं। आप जाओ मत लेने, अपने आप तो आएगा नहीं आपके पास, तो छूट गया। उस पे पैकेट पे लिखा होता है, वो सड़ा हुआ दांत का कोई फोटो होता है ना उस पे। आप लोग गुटखा जो खाते हैं देखना उस पे, और लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम लोग जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए खराब कर रहा है, उसके बाद भी हम खाते हैं। और उसको खाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन कमाते हैं, टाइम निकाल के लेने जाते हैं, फिर ले आके खाते हैं, फिर चुरा। तो अपने को नुकसान करने के लिए आप इतना मेहनत करते हो बताओ। और वैसे कोई आपका 10 रुपया ले ले तो आप उसके लिए उसके झगड़ा करने लग जाओगे कि ऐसे हमारा 10 रुपया ले लिया। और डेली 15 रुपया आप खर्च करके और अपने को नुकसान में कर रहे हो डेली, उसके लिए आपका संकल्प ही नहीं चलता। अच्छा मिलता क्या है उससे? क्या मिलता है माताएं? गुटखे से क्या मिलता है खाते हो तो? नहीं सचमुच क्या मिलता है? मतलब कुछ तो मिलता होगा ना, ताकत मिलती होगी या कुछ तो ऐसा होता होगा, या भाई लोग जो खाते होंगे। क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान के अलावा। अब ये होता है कि जब आदमी की आत्मा कमजोर हो जाती है ना, तो छोटी चीज भी उसको छोड़ना मुश्किल लगता है। अब आत्मा में ताकत कहाँ से आए? अब आप खाना तो रोज अपने, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपका शरीर कमजोर हो गया है तो आपको सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, इसका परहेज करना है ताकि शरीर आपका स्वस्थ रहे। अब आपका मन कमजोर हो गया, जो एक गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मन को ताकतवर बनाना पड़ेगा तब तो छोड़ेंगे। तो मन कैसे ताकतवर बनेगा?
उसका क्या तरीका है? किसी दुकान पे कोई ऐसा टेबलेट नहीं है कि आप लेके आएंगे और खा लेंगे और आपका मन ताकतवर हो जाएगा, आपकी आत्मा ताकतवर हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं आपका मन ताकतवर बना सकता, कोई साधु संत नहीं बना सकता, कोई अस्पताल नहीं बना सकता। उसके लिए बाबा ने आपको घर में रखा है। और मन का खुराक है अच्छी सोच। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके मन को खुराक मिलेगा। जब बुरा सोचते हो तो आपका मन कमज़ोर होता है। तो अगर घर में किसी ने आपको उल्टा कुछ बोल दिया तो आप गुस्से में उससे झगड़ा कर लेते हो। आज ही मैंने एक अभी खबर पढ़ी थोड़ी देर पहले कि एक मजदूर भाई, आज मजदूर दिवस पे का खबर छपी है कि उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए एक रील बना के उसने फेसबुक में डाल दिया। उसके हस्बैंड ने देखा कि ये तो ऐसा रील वो आधुनिक कपड़े में डाल दिया, उसने जाके फांसी लगा लिया। मतलब इतना हमारा मन कमजोर हो गया है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो पैसा भी खर्च करते हैं, गुटखा खाते हैं तो हमारा मन कमजोर होता है। तो मन जब कमजोर हो जाता है तो ये जब छोटी छोटी बात आती है ना तो आदमी आत्महत्या की सोचता है, खून खराबा की सोचता है, मारपीट की सोचता है। तो जब आपका मन ताकतवर होगा तो आपके घर में कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो आप उसको समझेंगे, समझाएंगे, उसको प्यार से डील करेंगे, तो आपके घर में पैदा होने वाली समस्या भी अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो घर में 1-3-4 लोग हैं, अगर संगठित परिवार है तो अगर 10-10 रुपया सब कमाते हैं तो अगर उसमें से 5 रुपया रख लेते हैं और 5 रुपया अगर खर्च करते हैं परिवार में तो 15 मतलब समझ लो कि 45। अगर 5-5 रुपया अगर रोज बचाओ आप, 150 रुपया आपका बच जाता है। और 150 रुपये में आप अगर 5 लोग मिलकर चलाते तो पूरा घर भी चलता है। लेकिन उस घर में संगठित रहने के लिए क्या चाहिए? समझने की ताकत चाहिए, सोचने की ताकत चाहिए, अपने बोल पे कंट्रोल चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल चाहिए। वो तो होता नहीं। घर में 2 लोग हैं, किसी के बच्चे को दूध आज मिल गया, किसी के बच्चे को दूध नहीं मिला, तो उसी में शुरू हो जाता है कि उसने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, हमारे तो बच्चे को दूध ही नहीं मिला। अब ये नहीं देखेंगे कि किस वजह से हुआ, उसको समझाना नहीं है। अब वहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा आपस में। उसने, वो बैठा है, 2 घर में है, उसने काम कर रहा है, वो किसी वजह से नहीं काम किया तो वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है कि हम अलग हो जाए, अलग हो जाए। तो एक परिवार अगर 4 जगह अलग होता है तो 4 जगह चूल्हा जलते हैं, 4 जगह तेल आता है, 4 जगह साबुन आता है, 4 जगह बिजली का खर्च आता है। और जब वही एक साथ कंबाइंड रहते हैं तो एक ही खर्चे में सबका चलता है। तो आपका एक, कहते हैं ना कि एक उंगली से पूरा पहाड़ उठता है। बट हमारी आत्मा और मन कमज़ोर हो गया है, तो इसलिए छोटी बात आती है तो बड़ी हो जाती है। अब मन को कैसे ठीक करेंगे आप देखो हमारे बाबा के घर में, आप लोग तो सब कुछ जानते हो। यहाँ पे 800 लोग रहते हैं। 800 लोग अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग संस्कार के हैं, अलग परिवार के हैं, अलग सोच के हैं, लेकिन सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की आँख, उनकी आत्मा ताकतवर है, उनका मन ताकतवर है। तो अगर कोई बात छोटी मोटी होती भी है तो आपस में प्रेम बैठ के बात करके समझा लेते हैं। क्यों ताकतवर है? क्योंकि आपने देखा होगा ना कि यहाँ 3:30 बजे से अमृत बेला शुरू होता है, मुरली क्लास शुरू होता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी बीच में होता है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, कई बार हमारे पास अगल बगल के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने तो सारे हमारे यहाँ से गांव की महिलाओं और भाइयों का आपने ब्रेनी वॉश कर दिया है। वो खुश रहते हैं ऐसे देख के, माना आपका चेहरा देख के वो समझते हैं कि इनकी तो लाइफ ही बदल गई। आपका रहन सहन, आपका बोल, आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई, यहाँ आने के बाद तो आदमी मेंटेन करता है। गाँव में ऐसा नहीं होता, या जो दूसरी जगह मजदूरी करते हैं उनके साथ नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के वातावरण का असर है। तो इसलिए अगर हम रोज थोड़ा सा ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, थोड़ा राजयोग सीख लो, थोड़ा थोड़ा करो तो आपका मन ताकतवर होगा। तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी ना तो आप उसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। और घर अगर अच्छा है तो घर से बढ़िया स्वर्ग कहीं नहीं है। तो घर को स्वर्ग बनाना है, नहीं बनाना है? श्रमिक दिवस पे क्या करना है? श्रम शक्ति बोलते हैं इसको, श्रम शक्ति बोलते हैं। श्रम एक ताकत है, तो आप एक ताकत हैं, उस ताकत को पहचानो। और ये जो 5 रुपये के जो गुटखा है उसके गुलाम मत बनो, उसको इतना मेहनत करके उसको दुकान से खरीदने मत जाओ, ठीक है?
अभी हाथ मत उठाना, लेकिन जो गुटखा खाते हैं उसको छोड़ देना। छोड़ेंगे ना आज? कौन कौन छोड़ेंगे? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, कौन कौन छोड़ेंगे? इसमें शर्माने की क्या बात है? ताकत मिलेगी ना बाबा के घर में। हाथ उठाओगे तो बाबा देख रहा है, ताकत मिलेगी। और कल से संकल्प करना तो आपका वो छूट जाएगा, लेने मत जाना। थोड़ा मन में लगेगा। अभी 2 दिन पहले देखो, आप लोगों को अपने बच्चों को संभालने की बहुत ज़रूरत है। 2 दिन पहले एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी थी शिवगंज में, 50 करोड़ की। 50 करोड़ की ड्रग्स। वो ड्रग्स अगर आपका बच्चा एक बार सूंघ ले तो पूरा घर बर्बाद हो जाए, वो आपको बेच डालेगा। ऐसे ऐसे हमारे एरिया में लोग, बाहर के लोग आके ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो बच्चों की भी संभाल कर सकते हैं। तो इसलिए सब गुटखा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ तो बोलो, चलो हाथ मत उठाओ। छोड़ेंगे ना? अरे जोर से तो बोलो। अरे हाँ, छोड़ो तो छूटो। तो आज श्रम दिवस पे आप ये संकल्प करो और अपने मन को मजबूत करके खुद भी अच्छे बनो और अपने परिवार को भी अच्छा बनाओ। और वो होगा ये बाबा के ज्ञान से। ठीक है? करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो अपने लिए ताली बजा लो आप। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू कोमल भाई जी का। देखो, बड़ी सूक्ष्म एक उन्होंने बात कही कि अगर हम नशा करेंगे किसी भी प्रकार का, चाहे गुटखा है, चाहे ड्रग का है, चाहे दारू का है, अगर हम नशा करेंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते। और बच्चे पर अगर नशा हावी हो गया तो घर बर्बाद हो जाएगा, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो हमारी कमजोरी बच्चों पर असर नहीं करे, इसलिए हमें जो भी नशा पता करते हैं हमें छोड़ देना है। ओम शांति। और अभी मैं निवेदन करूंगा बीके शुभी बहन से, कृपया आएँ और हमें कुछ 2-5 ऐसी बातें बताएं जिनको हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम उन बातों को अपने जीवन में थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो उससे हमारी उन्नति होगी, हमें सुख मिलेगा, घर में शांति रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे और घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें, ठीक है, 2-5 मिनट में आपको शुभी बहन जी सुनाएंगी। कोई जाएंगे नहीं, बैठे रहें। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी से बातचीत ही करेंगे और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है? तो आप लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं और भगवान के घर पर काम करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुआएं कमाते हैं। तो कौन कौन है जो सफाई करते हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, आप सफाई करते हैं। सिर्फ सफाई नहीं करते, जो भी लाखों लोग यहाँ आते हैं वो देखते हैं कि हमारा ये कैंपस कितना क्लीन है, साफ़ सुथरा है। तो आप लोग लोगों की दुआएं भी कमाते हैं। और कौन कौन है जो सुरक्षा में है? हाँ, तो हम लोग कितना अपने आप को बेफिक्र महसूस करते हैं। तो आप, और कौन कौन है जो मकान बनाते हैं? मकान बनाने वाले भी हैं कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, आप लोग भी हैं। तो लोग उन मकानों में रहते हैं, आप लोग मेहनत करके एक एक ईंट जोड़ करके वो मकान बनाते हैं। तो आप लोग कितना दुआएं कमा रहे हैं भगवान के घर पे काम कर कर के। तो आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय मिली दीदी तो यही कहते हैं कि आप हमारा परिवार है, परिवार का हिस्सा है। तो कोई आपको अंतर लगता है जो आश्रम में रहते हैं उनमें और अपने आप में कोई अंतर महसूस होता है? हमारे लिए तो आप भी उतना समय ही अंदर रहते हैं, बस रात को सोने के लिए अपने घर में जाते हैं, पूरा समय आप हमारे साथ ही रहते हैं। तो कोई अंतर महसूस होता है अंदर वालों और अपने में? कोई किसी बात पे अंतर कोई बताना चाहेगा? बोल सकते हैं अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि भाई बहन जो हैं वो कितने साफ सुथरा अपने आप को फरिश्ता जैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना? तो हम लोगों को भी अपने जीवन में, हमारी तो यही आशा है कि हम लोग भी अपने जीवन में वो स्वच्छता को धारण करें। हम भी
जैसे कि रोज स्नान करना है, घर से निकलने से पहले एक नियम बनाना है, घर से निकलने से पहले स्नान करने का नियम बनाना है। जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की खुशबू क्या होता है, चारों तरफ फैलती है। वैसे ही हमें भी पसीना आता है, हम सोचते हैं सिर्फ हम ही तो आ रहा है पसीना, हम ही तो सूंघ पा रहे हैं, पर वो अगरबत्ती के जैसे हमसे फैलती है। तो वायुमंडल को भी बनाए रखना है। तो ये एक छोटा नियम कौन कौन करने के लिए तैयार है? जब भी घर से निकले तो स्नान कर करके निकले। हाथ खड़ा करेंगे जो जो ये करने के लिए तैयार है। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहले से ही आपको मुबारक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने जीवन में डालनी है। फिर जो आश्रम में काम करते हैं वो क्या सेवा भावना से करते हैं, है ना, हर कार्य में सेवा भाव है। और जैसे कौन कौन है जो कि शिव बाबा को जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। शिव बाबा को कौन कौन जानते हैं? चलो बहुत है। ब्रह्मा बाबा को कौन कौन जानते हैं? अच्छा, बहुत है। तो कृष्ण जी के भक्त कौन कौन है? कृष्ण जी किस किस को प्यारे लगते हैं? अरे काफ़ी लोग हैं जिनको कृष्ण जी प्यारे लगते हैं। और राम जी के भक्त कौन कौन हैं? ओह, राम जी के तो सबसे ज़्यादा भक्त है। हनुमान जी को कौन कौन पसंद करते हैं? अरे वाह। तो चलो देखो, जैसे मुझे कृष्ण जी बहुत पसंद है ना, प्यारा सा बच्चा है, कृष्ण जी मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कृष्ण जी मुझे देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, कभी इधर है कभी इधर है। तो बात करते करते भी, कर्म करते करते भी हम उस देवता को या परमात्मा को या जिससे भी आपका प्यार है उसको हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपना काम करो, सफाई कर रहे हैं, तो उस परमात्मा की याद अपने मन में सदा रहनी चाहिए, क्योंकि आप कोई मामूली काम नहीं कर रहे हैं, भगवान के घर में काम कर रहे हैं और दुआओं को कमाने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। और क्या होता है, आप लोगों को धन मिलता है ना, और अंदर जो रहते हैं उनको धन नहीं मिलता, आश्रम में जो रहते हैं उनको उसके बदले कपड़ा, रहना, खाना पीना सब मिलता है। तो आपको जो धन मिलता है उसको आपको दो चीज़ें हैं, एक तो ज़रूरी चीज़ है जैसे कि कपड़ा खरीदना, रहना, खाना पीना करना, और एक है आवश्यक चीज़ें जैसे हो गई पढ़ाई पढ़ाना बच्चों को, और दुख बीमारी के लिए थोड़ा सा धन बचाना। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है कि आप अपने धन का सदुपयोग करें, है ना। तो बच्चों कोई है जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे कोई है? हाथ खड़ा करेंगे जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सभी बच्चों को, ये माता पिता का फर्ज है सभी बच्चों को होशियार बनाना, अपने से भी ज़्यादा बच्चों को तरक्की कराना है ना, होशियार बनाना है, सशक्त करना है। तो बच्चों की पढ़ाई में भी अपना धन खर्च करना है और दुख बीमारी के लिए भी बचाना है। तो कौन है जो जानबूझ के बीमार होते हैं? ऐसे भी कोई है? जैसे भाई जी ने भी बोला, एडिक्शन के बारे में बताया ना, तो ये तो जानबूझ करके बीमारी पालना है ना, जानबूझ करके अपने ऊपर कैंसर हो गया, मुंह सड़ जाता है जो तंबाकू खाते हैं उन सब का, तो फिर जानबूझ करके अपना ही नुकसान करते हैं। पर क्यों करते हैं जानबूझ करके नुकसान? पता भी है कितना नुकसान होता है पर फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, रोक नहीं पाते हैं। तो वो जो अच्छा लगता है, तो वो परमात्मा अगर सच्ची में भगवान है, तो भगवान को अगर आप बोलेंगे ना कि मेरी ये आदत छुड़ाओ, मुझे तो पसंद है पर आप छुड़ाओ, तो वो आपकी ये आदत ज़रूर छुड़ाएंगे। पर कैसे छुड़ाएंगे? आपने परमात्मा को बोला, पर परमात्मा की भी फिर आपको बातें सुननी पड़ेगी, उनसे भी आपको रोज़ आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा, और वो अवश्य ही आपकी जो चाहना है वो पूरी करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको अपने में धारण करनी है। और महिलाओं का सम्मान करना है। यहाँ पे कितना हम महिलाओं का, बहनों का सम्मान करते हैं, बच्चियों का सम्मान करते हैं। और मैं तो समझती हूँ कोई भी गाली नहीं देते होंगे। कोई देता है जो गाली देता है? मैं तो नहीं बोलूँगी कौन कौन से शब्द लोग बोलते हैं, उल्लू, गधा, ऐसे ऐसे और भी इत्यादि जो भी शब्द बोलते हैं, तो ऐसे गाली गलौज कुछ नहीं, उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व घटता है ना, व्यक्तित्व घटता है, शोभा घटती है, कुछ तो शालीनता नहीं रहती, समाज में मान सम्मान कम होता है। जो गंदा वचन बोलते हैं उनका मान सम्मान कम होता है, और जो गुस्सा करते हैं उनके करीब कोई जाना चाहता है?
आप बताओ, कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति आएगा ना तो हम दूसरी तरफ से खिसक जाएंगे कि कौन मुंह लगाए, है ना। तो फिर ऐसा ही अपना स्वभाव होना चाहिए कि कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना है, प्यार से प्रेम से अपनी बात लोगों को समझानी है। कोई दुख बीमारी भी है, कुछ भी है, तो अपने इंचार्ज लोगों को भी प्यार से बता सकते हैं और आपस में भी प्यार से रहना है। बच्चों पर तो कभी गुस्सा नहीं करना है, बच्चों पर गुस्सा करेंगे तो वो हर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लग जाएंगे, बोलेंगे अगर सच बोला तो ये तो गुस्सा करेंगे, मार पिटाई भी कर देते हैं। तो कभी भी गुस्सा नहीं करना है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो यही हमारी शुभ भावना है कि अगले वर्ष कोई भी परिवर्तन हमें, वो कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर हमें, जो आश्रम में रहते हैं और आप लोगों में कोई भी अंतर नज़र ना आए। तो यही हमारी शुभ भावना है, क्योंकि आप भी हमारा परिवार है। तो आप लोगों को एक बार फिर से, जो आप इतनी मेहनत से काम करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, थैंक्स है, थैंक्स है। ओम शांति। और अभी मैं निवेदन करूंगा रानी बहन से आएं और कृपया धन्यवाद करेंगे, और फिर लास्ट में सभी टोली लेकर के जाना। रानी बहन। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से 3 बार, ओम शांति, ओम शांति। भाई लोग नहीं बोलेंगे, ओम शांति। तो आज बहुत स्पेशल दिन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आज को बहुत बहुत सभी को मुबारक हो। ठीक है, आज हमारे बीच बहुत बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। किसी को अभी जो हमारे शुभी बहन ने जो बताया सब फॉलो करेंगे? कौन कौन फॉलो करेंगे? हाथ उठाए। समझ में आया जो क्या बोला उन्होंने? बहुत अच्छा। तो आदरणीय मिली दीदी जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। कौन है मिली दीदी जी? ये है ना। तो आदरणीय मिली दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स। दीदी जी बहुत प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे परिवार है ये सारे अपने श्रमिक, इतना मेहनत करने वाले, इनको बहुत सहज रूप से, बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आवे, इसलिए दिन रात मेहनत करके हमको गाइड करते हैं। आज के दिन ये प्रोग्राम अरेंज किया, प्रोग्राम रखा आप लोगों के लिए, इसलिए जोरदार तालियों से दीदी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। और उषा दीदी जी जो कुछ कारण के वश जो जल्दी निकल गए, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बीच आए, हम सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया। और आदरणीय कोमल भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छी तरह से, सरल शब्दों से, बहुत गुह्य बातें हमें समझाया है ना, दिननित्य के में हमें कैसे रहना है, क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। समझ में आया सबको? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधीर भाई जी का भी जोरदार तालियों से सुधीर भाई का भी धन्यवाद करें। बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से एक कार्यक्रम संभाला, कार्यक्रम अरेंज करने में बहुत बहुत मदद किया। तो अभी और कुछ, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? किसी को कोई डाउट है? जैसे मान लीजिए कुछ आवश्यक सूचना है आपको देना चाहूँगी। मान लीजिए जो भी काम करते हैं और बहुत बहुत अन्य रीतियों से भी आपको अंदर से लगता है मुझे ये चाहिए, ये प्रश्न पूछना है, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया है, ऐसे कोई भी प्रश्न आपको है जो समझ में नहीं आता है, तो अनमोल अकाउंट ऑफिस जो डायमंड हॉल के भाइयों की साइड है, देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। सभी देखा है? बहुत अच्छा। तो जो भी प्रश्न है पूछना है वहाँ आके राय लेवे, रानी दीदी से आके मिले। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी लगता हो। और सबसे जो 4 बातें आपको बताऊंगी जो जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, सुनेंगे सभी? अभी सुन रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? सुन रहे हैं भाई लोग? देखिए, अभी ESI कार्ड के बारे में कुछ आपको बताऊंगी, 2 मिनट। ESI कार्ड जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो आके लेवे, और जिनके पास है उससे कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी आपको इलाज कराना हो, वो फ्री में हो जाता है। अपने तरीके से कहीं पे भी हॉस्पिटल जाना हो, अपनी तरीके से दिखाना नहीं है। ठीक है, वो कार्ड लेके हमारे पास आना है, और एक साथ में कोई भी ज़रूरी चीज़ें तो हम दे देंगे, वो लेके इलाज कराना है। ठीक है, ESI कार्ड के बारे में किसको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तो ESI कार्ड के बारे में ज़रूर आके ऑफिस में मिले। और आधार कार्ड, 3 चीज़ें ध्यान रखना। एक आधार कार्ड,
बैंक पासबुक और पीएफ तीनों में एक ही चीज़ रखना है। तो आधार कार्ड में जो लोग नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, पति का नाम चेंज करते हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं करें, क्योंकि क्या होता है, आधार में चेंज करेंगे तो बैंक में भी चेंज करना पड़ेगा, बैंक में चेंज करेंगे तो पीएफ में करना पड़ेगा। ऐसे चेंज किया जिनका काम थोड़ा सा डिले हो रहा है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने चेंज किया कुछ काम से अटक रहा, हाथ उठाओ। फिर हाँ हाँ बोल रहे हो, हाथ उठाओ। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आधार में जैसा नाम है, आधार में जैसा डेट ऑफ बर्थ है वही रखो, और सेम चीज़ बैंक पासबुक में भी डालो, ठीक है। और हर चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया जाता है वो ऑफिस में आके देना है। और पीएफ ईएसआई के बारे में इसके अलावा और भी चीज़ें आपको कुछ पूछना है, ज़रूरी चीज़ें हैं। और जैसे पीएफ निकालने की बात है, जिसी को पीएफ निकालना है तुरंत नहीं निकलता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। पीएफ निकालना है तो जिस दिन बताएंगे उस दिन निकाल सकते हैं। जितना काम किया, जितना पैसा जमा है उसका 50%। मान लो आपका किसी में बहुत घर में शादी है, लोन देना है, कोई कार्यक्रम है, बहुत पैसे की अर्जेंट है, तो 50% जो पैसा निकलता है उससे हमारा काम नहीं होगा, तो क्या करेंगे। इसलिए जब बताएंगे उसके 2 महीने बाद आप पूरा पैसा उठा सकते हैं, जितना पीएफ पैसा है वो सब कुछ। तो पहले ध्यान रखना कि मुझे पीएफ में मैं आज निकालने के लिए सोचूं तो 2 महीने बाद उठा सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। और भी कोई प्रश्न पूछना है किसी को? हाँ जी, माइक है, शेखर भाई पूछो, कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा, जब भी आएगा है ना, सरकारी की तरफ से जब आएगा तब उसकी तरीके से बढ़ा देंगे। और भी कोई प्रश्न पूछना है, कुछ जवाब चाहिए, कोई भी चीज़ लगता है तो आके ऑफिस में पूछ लीजिए, ठीक है। आप लोग भी आए, आपके सभी डिपार्टमेंट इंचार्ज को भी 2000 तालियां दे दो, बहुत ज़ोरदार तालियां, उन्होंने आपको भेजा, बहुत सारे अच्छी नॉलेज मिली, ठीक है। अभी फिर जो भी प्रश्न है अकाउंट ऑफिस अनमोल में आके मिलिए। और वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे ऑफिस की टीम को और आदरणीय मिली दीदी जी का। और अपने आप के लिए भी बहुत जोर से तालियां मारो, बहुत जोरदार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अभी तक बैठे शांति से सुने। अभी सब लोग एक एक फ्रंट से, एक साइड इधर एक टोली लेते हुए जाएंगे, उस साइड से एक एक आके टोली लेते हुए जाएंगे। आराम से एक एक आके टोली लीजिए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए।